नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेंगे और ये टॉपिक है कि जब बच्चा रुक जाता है, मतलब कि जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, तो एक क्वेश्चन रहता है कि ये बच्चे के जो हार्ट बीट्स हैं वो कब सुनाई देंगे या दिखाई देंगे। तो देखिए कि जब प्रेगनेंसी रहती है उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ज़्यादातर जब 14th डे में जब एग रिलीज होता है, महिलाओं में से एग जब रिलीज होता है और तभी फर्टिलाइजेशन होता है, तभी शुक्राणु आके जब वो एग को मिलता है तो बच्चे बनने की शुरुआत होती है। और विद इन 4 to 5 डेज वो ट्यूब के अंदर ट्रैवल होकर वो यूट्रस के अंदर, मतलब कि गर्भाशय के अंदर जाके चिपक जाता है, मतलब कि गर्भाशय की जो दीवार रहती है वहां पर जाके चिपक जाता है। और उसके बाद वो जब चिपकता है तभी हार्मोन रिलीज होता है, एचसीजी नामक हार्मोन रहता है, वो रिलीज होता है। और पेशेंट आकर हमको कंप्लेंट करते हैं कि मैडम ये हमारी डेट थी और अभी मेंसेस नहीं आया है। तो जो फर्स्ट टेस्ट होती है जो हम करते हैं वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, जिससे कंफर्म होता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी है, आप प्रेग्नेंट हो। अब जब नेक्स्ट लेवल होता है, जो नेक्स्ट लेवल ये होता है कि हम बाय सोनोग्राफी करें, जिसको हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं या ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, मतलब कि ये सोनोग्राफी जो पेट पे से की जाती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो वजाइना के अंदर से की जाती है। तो ये सोनोग्राफी के माध्यम से हमको बच्चे की हार्ट बीट्स दिखाई देती है और मशीन में सुनाई देती है। तो जब आपका 5 वीक्स होता है, 4 to 5 वीक्स में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है और अराउंड 6 to 7 वीक्स में आपकी प्रेगनेंसी के हार्ट बीट्स, मतलब आपके बच्चे की धड़कन सोनोग्राफी में दिखाई देती है। कभी कभार क्या होता है कि जो हार्ट बीट्स 6 to 7 वीक्स में दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखती है, तो पेशेंट चिंतित हो जाता है कि भाई ये हार्ट बीट्स क्यों नहीं दिखाई दिया, क्या हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है, या ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। तो कभी कभार आपकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी हो, जैसे ज़्यादातर महिला की 28 to 30 डे की साइकिल रहती है, मगर कभी साइकिल लेंथ लंबी होती है तो आपको 6 to 7 वीक्स में जो हार्ट बीट्स दिखाई देते हैं उसके बदले वो 1 वीक लेट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन लेट होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन लेट होने के बाद की वजह से आपका जो बच्चे बनने की प्रक्रिया रहती है वो भी लेट होती है, उसकी वजह से आपका हार्ट बीट्स जो बच्चे का दिखाई देना चाहिए वो भी लेट होता है, जिसको हम डिलेड कंसेप्शन कहते हैं, बिकॉज ऑफ द डिलेड प्रेगनेंसी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिलेड पीरियड, सो दैट वो नॉर्मल होती है। तो जब हम सोनोग्राफी 4 वीक्स में करते हैं या 5 वीक्स में सोनोग्राफी करते हैं तो हमको जेस्टेशनल सैक दिखाई देती है जो ऐसे रिंग के जैसे रहती है, और 1 वीक के बाद, मतलब 5 वीक्स के बाद, 5 और 6 वीक्स के बाद हमको यॉक्सिक दिखाई देता है। और यॉक्सिक के अंदर अगर हम एक हफ्ते के बाद पकड़ लीजिए 6 to 7 वीक्स में जब सोनोग्राफी करते हैं तो वो यॉक्सिक के अंदर हमको हार्ट बीट्स दिखाई देती है। कई कारण से प्रेगनेंसी जो बनती है तो उसमें हार्ट बीट्स नहीं दिखाई देती है 6 और 7 वीक्स में भी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हम पेशेंट को 1 वीक के बाद बुलाते हैं और 1 वीक के बाद भी अगर हार्ट बीट्स नहीं दिखाई देती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रेगनेंसी मिस्ड हो गई है, जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, जिसके 90% कारण जेनेटिक्स होते हैं, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के जेनेटिक्स बराबर होते हैं, मगर जब बच्चे बनने की प्रक्रिया होती है तो उनके डिविजन्स में कुछ प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होता है और वो बच्चा नहीं बन पाता और उसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। अगर आपका एक बार मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, दूसरी बार आपको प्रेगनेंसी हेल्दी रह सकती है। मगर कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसके 3 से 4 बार मिस्ड अबॉर्शन हुआ रहता है, जिसके रिपोर्ट में 3 से 4 बार एब्सेंट ऑफ हार्ट बीट्स रहते हैं।
तो वो कपल को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके अंदर यूट्रस की चेकिंग होती है और उसके अंदर जेनेटिकल टेस्टिंग भी होती है कि क्या ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से ये बार बार एबॉर्शन होता है। दूसरी बात ये रहती है कि कई पेशेंट्स जब हम बोलते हैं कि भाई हार्ट बीट्स नहीं आ रहे हैं, 7 वीक्स में भी नहीं आ रहे, 1 वीक के बाद हमने की सोनोग्राफी, 1 वीक के बाद भी हार्ट बीट्स नहीं आ रहे, तो पेशेंट चिंतित हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दो या कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दो, या हम क्या करें कि जिसकी वजह से अंदर हार्ट बीट्स आए। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसे मेडिसिन नहीं आती है कि जिसकी वजह से हम बच्चे के अंदर हार्ट बीट्स डाल सकें। तो ये जो आपका मिस्ड अबॉर्शन है, तो उसको आपको सफाई करनी पड़ती है, यानी कि अबॉर्शन करना पड़ता है। वो सर्जिकल अबॉर्शन भी हो सकता है या मेडिकल अबॉर्शन भी आप कर सकते हैं। मेडिकल अबॉर्शन मतलब मेडिसिन आती है कि जिसकी वजह से जो मिस्ड अबॉर्शन हुआ है वो यूट्रस के अंदर से निकल जाए। आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे, आपको सजेशन देंगे कि आपको मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो क्या करना है, सर्जिकल करना है या मेडिकल करना है, और वो प्रेगनेंसी आपको टर्मिनेट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ना हो उसके लिए आपको मेडिसिन या आपको एडवाइस दी जाएगी, ब्लड टेस्ट की जाएगी, और उसी तरह आप सेकेंड प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि 6 to 7 वीक्स में आपको हार्ट बीट्स दिखाई देगी बच्चे की, जिसको हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में ये बहुत ही अच्छे से दिखती है। यूजुअली 6 वीक्स में ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में दिख जाती है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में वो 7 वीक्स में शायद दिखे, क्योंकि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर जो रहता है फैट रहती है, फैट के अंदर से वो रे को जाना पड़ता है। तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी बेटर रहती है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी से टू कंफर्म योर हार्ट बीट्स। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर 7 वीक्स में हार्ट बीट्स नहीं आ रही है तो हम 1 वीक वेट करेंगे। 1 वीक में भी अगर हार्ट बीट्स नहीं आए तो 99.99% ये मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। मगर कहीं केसेस में वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, तो वो यूट्रस के अंदर हार्ट बीट्स नहीं दिखाई देगा, मगर आपको ट्यूब के अंदर या यूट्रस के बाहर आपको वो हार्ट बीट्स दिखाई देता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो 7 to 8 वीक्स में प्रेगनेंसी की हार्ट बीट्स नहीं आई तो उसको हम मिस्ड अबॉर्शन में डाल के वो अबॉर्शन हमको करवाना पड़ता है, मेडिकल और सर्जिकल। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ये वीडियो के रिगार्डिंग या ये टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमको कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।